क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 सोडियम के अयस्क से सोडियम का निष्कर्षण। देखिए क्रियाशील के आधार पर जो है वह ये पोवे कैसो ये हम ट्रिक दिए हैं। ट्रिक पो से पोटेशियम, बे से बेरिलियम और कै से कैल्शियम और सो से सोडियम। ये चार धातु जो है वह ये चार धातु अति क्रियाशील धातु है। जहाँ भी किसी को देखता है वह तुरंत पीछे पीछे क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। तो ये अति क्रियाशील धातु है। कभी कोई पूछेगा अति क्रियाशील धातु कौन सा है तो ध्यान रखिएगा पोवे कैसो। ये विद्यार्थी भूल जाता है, इसलिए हम लिख दिए हैं पोवे कैसो। ये अति क्रियाशील धातु है। इससे क्वेश्चन भी बनते रहता है अति क्रियाशील धातु कौन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा पोवे कैसो है। कै गो है वह? चार गो। कै गो है? चार गो। ये जहाँ भी मिलेंगे किसी न किसी से सटल मिलेंगे, किसी से सटल मिलेंगे। यानी जहाँ भी समझ लीजिए, जहाँ भी किसी लड़की को देखेगा वह क्या होगा, वह तुरंत चिपक जाएगा। यानी वह पीछा जाना शुरू कर देगा। वह कभी भी वह पीछा नहीं छोड़ेगा। वह रियल लाइफ में भी लड़का सब करता है। जरा सा लड़की सब अपने में भी मुस्कुरा देती है तो लड़का सब पीछा करना क्या करता है, शुरू कर देता है। इसीलिए वह क्या है, वह अति क्रियाशील धातु है। जब भी देखेगा वह तुरंत क्या करेगा, पीछा करना शुरू कर देगा। जैसे हम लिख देते हैं लैला मजनू। क्या लिख देते हैं वह? लैला और मजनू। अब देखिए लैला मजनू क्या है, दोनों आदमी एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। अब बताइए मजनू कहाँ के रहने वाले थे बुआ? यमन के। कहाँ के? यमन के। लैला कहाँ के? सऊदी के। कहाँ के रहने वाले थे? सऊदी अरब के। नहीं बुआ, यमन के रहने वाले मजनू, सऊदी के रहने वाले लैला, दोनों के मेल कहाँ पर हुआ बुआ? हटिया पर। कहाँ हुआ? हटिया। ये रियल बात है कि हटिया पर भी बहुत सारे लोगों को मेल उल होते रहता है। ये भी सब्जी लेने के लिए जाते थे और लड़की भी कहाँ आती थी, सब्जी लेने के लिए। ये दोनों बॉर्डर पे था। कहाँ पर था बुआ? बॉर्डर पे। उसका रियल में उसका नाम क्या था मजनू का? कैश। क्या नाम था बुआ? कैश। मार के उसको क्या बना दिया? मजनू। मार के क्या बना दिया? मजनू। यानी मजनू किसे कहा जाता है? पागल को। किसे कहा जाता है बुआ? पागल को मजनू कहा जाता है। इसीलिए इसका रियल लाइफ में नाम क्या हो गया? मजनू। क्या नाम हो गया? मजनू। क्योंकि बार बार वह जाते थे और उस लैला की घर के अगल बगल वह चक्कर काटते रहते थे। और गांव देहात में आप देखते होंगे लड़का सब बड़ा तेज होता है, अपना इधर उधर करता है, ठीक है, लेकिन आपके मोहल्ला में कोई इधर उधर करेगा आप लोग थपड़िया देते हैं। अरे फलना का देखो जीरो, बट आगे पीछे कर हेरो की बात जीरो, चल बमका दीजिए, तो मारना शुरू कर देता है कि नहीं है। इसी तरीक़ा से वह बार बार उसे घर को चक्कर काट रहा था, उसको क्या किया, मार के भतमल कर दिया, मार दिया, मुंह कान फुला दिया। घर पे कैश क्या हुआ तुमको? कहा हम तो गिर गए साइकिल से, हमारा एक्सीडेंट हो गया इसीलिए मुंह कान फूट गया। लेकिन फिर भी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मुंह फुटला लेकर के घिसियाते हुए कहाँ चला गया? लैला के घर के अगल बगल। फिर से घिसिया रहा है और फिर से वह जो है वह अपना मजनू लैला को वह ढूंढ रहा है। फिर आदमी से देखा, फिर खूब को मारा, खूब मुंह कान फोड़ दिया। अब घिसियाने लायक भी ये न रहा, अब घिसियाने लायक भी टांग न रहा। फिर भी लंगड़ाते हुए जब घर पहुंचा तो कहा अब क्या हुआ? कहा फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर तीसरे दिन जो है दोनों हाथ से घिसियाते हुए गया। आदमी सब कहा कि ये इंसान पागल है, क्योंकि किसी भी इंसान को इतना मारिएगा तो वह इंसान कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है? ये क्या है? पागल है। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? मजनू। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? वह पागल को मजनू। उर्दू में क्या कहा जाता है? मजनू। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? मजनू। क्या हो गया वह? मजनू। अब देखिए कहीं भी लड़का और लड़की का यदि मैटर होगा तो मार कौन खाता है बुआ? कौन खाता है मार? लड़का। कहीं भी यदि मान लीजिए लड़का और लड़की का मैटर होता है तो जनरली मार कौन खाता है? लड़का ही मार खाता है। बुआ अब देखिए
आगे देखिए बुआ, ये पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और सोडियम क्या है? अति क्रियाशील धातु है। ये अति क्रियाशील धातु है। इसके आगे देखिए बुआ, अभी आप लोग ज्ञात किस चीज़ को कीजिएगा? सोडियम को। किस चीज़ को? सोडियम को। सोडियम को आप शुद्धिकरण कीजिएगा, लैला से मजनू को क्या कीजिएगा? अलग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अलग। लेकिन मजनू हमेशा कहाँ जाके पड़े रहता था? समंदर के किनारे। कहाँ पर हुआ? समंदर के किनारे। इसीलिए ये पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और सोडियम कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो मजनू कहाँ मिलता था बुआ? समंदर के किनारे। कहाँ मिलता था? समंदर के किनारे। तो ये चारों आपको कहाँ मिलेगा? समंदर के पानी में बुआ। कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ से प्राप्त होगा? यानी कहाँ से वह प्राप्त होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, समंदर के पानी से। कहाँ से? समुद्र के पानी से। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मजनू हमेशा कहाँ रहता था भटकते हुए? तो समंदर के किनारे। कहाँ रहता था बुआ? समंदर के किनारे। ये चारों अति क्रियाशील धातु कहाँ पर प्राप्त होगा बुआ आपको? समंदर के पानी से। अगला देखिए बुआ, इससे आगे देखिए बुआ, अब देखिए आपको इसमें ज्ञात करना किसको है? सोडियम को। किसको ज्ञात करना है? सोडियम को। आप कहिएगा पोटेशियम, बेरिलियम और कैल्शियम को क्यों नहीं? ये आप इंटर में ज्ञात करिए। किसमें बुआ? इंटर में। आपके बुक में सोडियम दिया गया है, मरकरी दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, इसको ज्ञात करिएगा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, आपके बुक में यही सब दिया गया है, जो दिया गया वहीं। तो सोडियम का प्रमुख अयस्क देखिए बुआ, सोडियम का प्रमुख अयस्क, सोडियम का प्रमुख अयस्क सोडियम का प्रमुख अयस्क 3 है बुआ। पहला है आपका चीनी साल्टपीटर। चीनी साल्टपीटर आपके बुक में नहीं दिया, ये इंटर का है बुआ। एक ही वो चीज़ आपको दिया है। चीनी साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। दूसरे नंबर है बुआ, इसका प्रमुख अयस्क दूसरा जो है वह है बोरेक्स। कौन सा है? बोरेक्स। बोरेक्स है। बोरेक्स का दूसरा नाम होता है सुहागा। क्या नाम होता है? सुहागा। सुहाग नहीं, सुहागा। इसका तीसरा नाम होता है सोडियम टेट्रा बोरेक्स। सोडियम टेट्रा बोरेक्स। इसका तीसरा नाम क्या है? सोडियम टेट्रा बोरेक्स। बोरेक्स, सुहागा, सोडियम टेट्रा बोरेक्स। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O। तीसरा नंबर में है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम का प्रमुख अयस्क कितने हैं? तो 3। कितने हैं बुआ? 3। चीनी साल्टपीटर, बोरेक्स, बोरेक्स का दूसरा नाम सुहागा, तीसरा नाम सोडियम टेट्रा बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O। तीसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखिए सोडियम का गलनांक कितना होता है वो? सोडियम का गलनांक, सोडियम का गलनांक। तो सोडियम का जो गलनांक है, गलनांक, वह 820 डिग्री सेल्सियस पर वह गलता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 820 डिग्री सेल्सियस पर। जब 820 डिग्री का जो है उसको वोल्टेज लगाएगा तब जाकर वह लैला को छोड़ेगा। किसको बुआ? 820 डिग्री का जब वोल्टेज लगेगा तो किसको छोड़ेगा? वह लैला को। अन्यथा वह क्या रहेगा? चिपकल रहेगा। क्या रहेगा वह? चिपकल रहेगा। तो उसका गलना कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगा? 820 डिग्री टेम्परेचर पर। अगला इसी में देखिए, इसे आप नो पानी, इसे आप पानी के साथ नहीं अभिक्रिया कर सकते हैं। अगर पानी के साथ अभिक्रिया करिएगा तो उसमें आग पकड़ लेगी। क्या पकड़ लेगी? आग। ध्यान रखिएगा, अति क्रियाशील धातु में किसे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं? तो सोडियम को। किसे नहीं कर सकते हैं? सोडियम को। सोडियम को करने पर वह क्या हो जाएगी? उसमें आग पकड़ लेगी। तो उसे कहाँ रखा जाता है बुआ? तो किरोसिन के तेल में। किस में बुआ? किरोसिन तेल में। किस में? किरोसिन तेल में।
केरोसिन तेल में उसे रखा जाता है ताकि उसमें आग न पकड़े। अब समझिए हुआ, आपने यहाँ तक समझे हुआ। अति क्रियाशील धातु कौन कौन सी है? तो पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम। वह कहाँ प्राप्त होगा? तो समंदर के पानी से। सोडियम का प्रमुख अयस्क 3 है, चीनी, साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड। सोडियम कितने डिग्री टेम्परेचर पर गलेगा? तो 820 डिग्री सेल्सियस पर। उसके साथ पानी आप नहीं अभिक्रिया कर सकते हैं, अन्यथा इसमें क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी। इसे कहाँ रखा जा सकता है? तो केरोसिन के तेल में। उसे किसके साथ अभिक्रिया कराई जा सकती है? तो केरोसिन के तेल से। किसके साथ? केरोसिन के तेल से। अब समझिए ध्यान से, जब लिखिएगा तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। ये चीज़ हम रियल में उसके आगे लिखते, कहाँ लिखते? उसके आगे, लेकिन हमको जगह नहीं रहा इसलिए हम यहाँ लाए। आप लोग पहला पेज से लेकर दूसरे पेज तक लिखिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। साथ साथ लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब चलिए इसके आगे देखिए बुआ, हमने क्या बोले? Na देखिए बुआ, NaCl किसके साथ? सोडियम में क्या मिलाया? क्लोरीन। क्लोरीन मिलाने पर ही सोडियम क्या होगा? गलेगा। सोडियम क्या होगा? गलेगी। तो सबसे पहले देखिए NaCl, NaCl उसको ऐसे लिखे Na+Cl-। अब क्यों है वो चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ है कैथोड, क्या है वह? कैथोड। आपने कैथोड पढ़े थे और एनोड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कैथोड और एनोड। कैथोड है माइनस, क्या है वह? माइनस। एनोड क्या है? प्लस। आप लोग को ध्यान रखिएगा, कैथोड क्या है? माइनस। एनोड क्या है? प्लस। ये Na क्या है? प्लस। क्या है जी? प्लस। ये है लैला, क्या है वह? लैला नहीं, ये मजनू है, प्लस है ना, ये है मजनू। ये कैथोड क्या है? लैला। क्या है वह? लैला। ये कौन सी है? लैला। कौन है? लैला। ये क्या है? मजनू। यानी प्लस क्या हो गया? मजनू, माइनस क्या हो गया? लैला। मजनू को कौन चाहिए? लैला। मजनू को कौन चाहिए? लैला। लैला को कौन चाहिए? मजनू। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम किस पे प्राप्त होगा? तो कैथोड पर। सोडियम किस पे प्राप्त होगा? कैथोड पर। क्लोरीन किस पे प्राप्त होगा? एनोड पर। ये बात ध्यान रहेगा बुआ। सोडियम किस पे? कैथोड पर। क्लोरीन किस पर? एनोड पर। ध्यान रखिएगा, हम इसलिए लिख दिए हैं मजनू को क्या चाहिए? लैला। लैला को क्या चाहिए? मजनू। और नहीं ना कुछ चाहिए बुआ? चाहिए, ये भी है चाहिए। मजनू को चाहिए लैला, लैला को चाहिए मजनू। अब चलिए यहाँ तक आपने समझे बुआ। अब हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं बुआ? शुद्धिकरण। यानी अब देखिए आप कि उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसको देखिए बुआ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले NaCl को आप क्या करेंगे बुआ? द्रवित अवस्था में चेंज करेंगे। चेंज करेंगे द्रवित अवस्था में। किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में चेंज करेंगे। द्रवित अवस्था में चेंज करने का मतलब उसको मिलाएंगे, घोलेंगे। क्या करेंगे? घोलेंगे, अच्छे से घोलेंगे। तो घोलेंगे किसके साथ? केरोसिन तेल के साथ। किसके साथ? केरोसिन तेल के साथ। अब देखिए चेंज करने के बाद NaCl, आपने किसी भी धातु को चेंज करने के लिए, आपको हम बताए थे शुद्ध करने के लिए 4 कैरेक्टर से गुजरना पड़ता है। कितने कैरेक्टर से? 4, जिसमें अंतिम कैरेक्टर था आपका विद्युत अपघटन विधि। कौन सा विधि? विद्युत अपघटन विधि। तो अंतिम विधि है आपका। इसके बाद हम लोग विद्युत अपघटन विधि से क्या करेंगे? उसको सही करेंगे। विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि जब लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह Na+, क्या हो जाएगा? Na+Cl-। और यदि आप उसको शुद्ध करना चाहते हैं तो Na+Cl-। अब देखिए अगर यहाँ प्लस है, क्या है वह? प्लस। तो जब प्लस है तो वह एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो वहाँ हो जाएगा Na+। तो Na+ जो हो गया, हम बोले थे सोडियम किस पे प्राप्त होगा? कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? कैथोड। क्या लिखेंगे? कैथोड। अगर यहाँ माइनस है तो वह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? त्याग करेंगे। क्या, सॉरी, ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे बुआ? ग्रहण। प्लस है तो त्याग करेंगे, माइनस है तो ग्रहण करेंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। माइनस अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा बुआ? प्लस। अब देखिए कि Cl- एरो, माइनस को इधर ले गए तो क्या हो गया? +Cl। क्या हो गया? +Cl। माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +E, इलेक्ट्रॉन
इसे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, कभी भी क्लोरीन जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा, वह 2 के साथ हमेशा रहेगा, कभी भी वह अकेला लिखा हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा किसके साथ, 2 के साथ दिखेगा। तो क्लोरीन यदि 2 है तो इसमें लगा 2, तो इसके पीछे में भी क्या लगेगा, 2, इसमें 2, तो इसमें भी क्या लगेगा, 2, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 2। तो क्लोरीन किस पे प्राप्त हो रहा है, एनोड पे, किस पे हुआ, एनोड पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, एनोड, क्या लिख देंगे, एनोड। तो ये है आपका शुद्धिकरण, क्या है वह, शुद्धिकरण। अब हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में सोडियम का कहाँ कहाँ यूज होता है, दैनिक जीवन में सोडियम का यूज कहाँ कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ भी जानकारी रहना चाहिए वह। तो दैनिक जीवन में सोडियम का यूज, दैनिक जीवन में सोडियम का यूज, देखिए वह दैनिक जीवन में सोडियम का यूज कहाँ कहाँ होता है, वो चीज़ देखिए। सबसे पहले जो है वह आपको यदि बीपी है वह, तो बीपी को कंट्रोल करता है, वह क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोडियम। दूसरा चीज़ कि यदि किसी को हार्ट की बीमारी है वह, किसकी, हार्ट की, तो हार्ट को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोडियम। तीसरा, किसी को डायबिटीज है, क्या है वह, डायबिटीज, क्या है, किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज में लोग इंसुलिन लेते हैं, क्या लेते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम किसका है, सोडियम का। डायबिटीज में लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन, क्या लेते हैं वह, इंसुलिन। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल करता है, इसको समझिएगा, कंट्रोल करने का काम किसका है, सोडियम का। तीसरा चीज़ समझिए, आपके ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है वह, आपके ब्रेन के अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम है, क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है, तो सोडियम, कौन करता है वह, सोडियम। यानी आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोडियम। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम सोडियम करता है। अब देखिए अगला दैनिक जीवन में, देखिए बुआ, ये तो हो गया कि यदि सोडियम की मात्रा यदि पर्याप्त है आपके बॉडी में, तो आपको क्या क्या रहेगा, बीपी कंट्रोल करेगा सोडियम, हार्ट को कंट्रोल करेगा सोडियम, डायबिटीज में अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इसको कंट्रोल करेगा सोडियम, आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा सोडियम। यदि सोडियम की कमी होती है, क्या होती है, कमी, Na लिख दीजिए, Na की कमी, Na की कमी। यदि सोडियम की कमी होगी, ध्यान दीजिए, यदि सोडियम की कमी होगी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप कंफ्यूज होंगे बहुत ज़्यादा, हुआ आप भूलेंगे किसी भी चीज़ को ज़्यादा, कंफ्यूज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आप ना जब जो चीज़ भूलिएगा अपना देख लीजिएगा तो बात से क्लियर हो जाएगा, यूट्यूब पर रहेगा, सामने अपलोड हो जाएगा पूरा। आपका क्या हो जाएगा बुआ, आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, किसी भी चीज़ को आप भूलेंगे ज़्यादा। गांव देहात में उसे दिशांश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिशांश लग जाना। दिशांश लग जाएगा तो आपको उल्टा दिशा बुझाएगा, पूर्व पश्चिम दिखेगा, पश्चिम पूर्व दिखेगा, दक्षिण उत्तर दिखेगा। किसी को इसमें दिशांश लगा है बुआ, और दिशांश के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। जनरली लोगों को रात में लगते रहता है दिशांश, रात को दिशांश बेसी लगेगा। आपने चौक पर भी आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा घर किधर है, किसी भी मौसम में लग सकता है दिशांश। आप लोग नहीं जानते होंगे, आपने मम्मी पापा से पूछेगा दिशांश किसे कहते हैं, यानी आपको कंफ्यूज कर देगा। क्या कर देगा बुआ, कंफ्यूज, आप भूलेंगे किसी भी चीज़ को बहुत स्पीड में। अगला देखिए, अगला बुआ, अगर सोडियम की कमी होगी तो पहला आपने समझे कि आपका नर्वस सिस्टम क्या होगा, कमज़ोर होगा, आप किसी भी चीज़ को भूलेंगे बहुत अधिक। दूसरी चीज़, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी बुआ, नींद ज़्यादा आएगी, नींद ज़्यादा आएगी। तीसरा चीज़ क्या होगा कि आपको सांस फूलेगा, क्या फूलेगा बुआ, सांस फूलेगी, क्या फूलेगी, सांस फूलेगी। और अगला क्या हो सकता है, आपको आपके बॉडी में जो है सूजन हो सकता है। बॉडी में क्या हो सकता है, सूजन, सूजन यानी बॉडी में कहीं भी फूल सकता है, बॉडी कहीं भी, चाहे पाँव फूल जाए, हाथ फूल जाए, मुंह फूल जाए, कहीं भी आपके बॉडी में क्या हो सकता है, सूजन हो सकता है। अगला चीज़ देखिए, यदि सोडियम की कमी हुई, अगर सोडियम की वृद्धि हो जाए तब क्या होगी। यदि सोडियम की वृद्धि हो जाए, वह क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि होगी तो सबसे पहले आपको नींद कम आएगी, नींद कम आएगी, देह में उड़ी बिड़ी लगता है,
देह में क्या लगेगा, उड़ी बीड़ी लगेगा। उड़ी बीड़ी आप समझते होंगे, नींद नहीं आएगा, अजीब सा मन करेगा, दिस डेट करेगा। बहुत सारे नहीं कहते मन में उड़ी बीड़ी लग रहा है, जैसा लग रहा है, अजीब सा हो रहा है। तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी। और सिंपल सी बात है, किसी भी इंसान को यदि नींद कम आएगी तो उसको बॉडी में उड़ी बीड़ी लगना निश्चित है। क्योंकि पागल किसे कहते हैं, जिसे नींद नहीं आती है। पागल को नींद नहीं आती। अच्छे इंसान को यदि नींद आना बंद हो जाए तो वह इंसान क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पागल। इंसान को सबसे बड़ी चीज़ है नींद। आप देखिए कहीं भी जाइएगा तो कहेगा पागल को सुलाइए, अगर वह सोएगा भरपूर तो उसको अच्छा हो सकता है तबीयत, अन्यथा उसका तबीयत दिन पर दिन क्या होता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। इसलिए नींद इंसान को बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। तो नींद कम आएगी, आपके बॉडी में क्या होगा, उड़ी बीड़ी जैसे लगेगा। तीसरी चीज़, यदि सोडियम की वृद्धि होगी तो बीपी क्या होगा, लो होगा। बीपी क्या होगा, लो होगा। जब बीपी लो होगा तो क्या होगा, आपको लकवा मार सकता है। क्या मार सकता है, लकवा। पैरालिसिस, क्या होता है, पैरालिसिस। पुष्पा, झुकेगा नहीं, नहीं झुक घिसियाता नहीं रहता है, पुष्पा झुकेगा नहीं। आप देखिएगा कि पैरालिसिस वाले इंसान भी इसी तरह से चलते रहता है। एक साइड का चंजर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये पाँव जाएगा तो ये हाथ भी जाएगा, ये हाथ जाएगा तो ये मुंह भी जाएगा, यानी आधा भाग पार्वती और भोले बाबा बन जाता है। पार्वती और भोले बाबा, पार्वती भोले बाबा का आधा भाग नहीं है बुआ, उसे क्या कहा जाता है, अर्धनागेश्वर, अर्धनारीश्वर। ठीक है कि नहीं है। तो आधा भोलेनाथ और आधा पार्वती रहते हैं। तो यही आधा भाग इसका खत्म होता है, आधा नाक से लेकर मुंह भी देखिए ये पूरी तरह से बोल भी नहीं पाते रहता है, यानी एक भाग लिप जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा, लिप जाएगा। तो बीपी लो भी क्या है, गड़बड़। इसीलिए सोडियम आपके बॉडी में क्या रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, अन्यथा आपका बॉडी क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। ये वृद्धि कैसे होगा, जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाइएगा तब, बहुत ज़्यादा नमक खाइएगा तब।